हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 12th का जो हमारे इंग्लिश पोइट्री में जो चैप्टर दे रखा है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इसका क्या देखेंगे? आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है 7 नंबर। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को देख कर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 7 नंबर को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इस चैप्टर का क्या सेंट्रल आइडिया। तो इस चैप्टर में देखिए, मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या हमारे जो राइटर वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब किसी महान आदमी की जब आत्मा को भीतर तक छेड़ दिया जाता है तब उसका क्या असली रूप निखर के सामने आता है, वही इसमें कहना चाह रहे हैं कि और ये भी कहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को, जब हम अपने गोल को क्या करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ बीच में क्या आती है, बीच में उसके रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो उन्हें क्या हमें फेस करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए, इसमें ये कहना चाह रहा है। तो क्या करते हैं सेंट्रल आइडिया में हम लोग करते क्या है, जनरली हम लोग करते हैं जैसे चैप्टर का क्या रहता है, चैप्टर अगर इतना बड़ा है तो उसको हम लोग सेंट्रल आइडिया में इतना करके, सेंट्रल आइडिया में हम लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर के बारे में नहीं लिखते हैं। चैप्टर के बारे में ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, उसका सेंट्रल लिखते हैं, सेंट्रल आइडिया यानी कि उसका सेंटर यानी कि केंद्रीय भाव लिखते हैं। यानी कि वो सिर्फ छोटे से पार्ट में आप उसको बता दीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। अगर वीडियो इतने क्या कह रहे हैं, अगर पोयम हमारी क्या पोयम इतनी बड़ी है तो आप उसको सेंट्रल आइडिया में इतने से में बता दीजिए, वही उसी में आपको क्या रहेगा, 7 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया में हमारे कहना क्या चाह रहा है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री के जो हमारे राइटर हैं, इसको लिखा किसने, इसके राइटर हैं स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसको क्या किया है, लिखा है। तो चलिए मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी, क्या इसका हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इसका सेंट्रल आइडिया। चलिए देखेंगे। दिस पोएम या जो कविता है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी कि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम बता दे रहा है कि जो हमारा ये कविता है वो कविता का नाम बताया है। इज़ कंपोज्ड बाई, यानी कंपोज्ड यानी कि बनाया है किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने बनाया है? स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर देखिए, यह जो कविता है, दिस पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज़ कंपोज्ड बाई स्वामी विवेकानंद। यह जो कविता है इसको बनाया किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा मुताबिक इसमें बताया क्या चाह रहा है, when the soul of a great man is stirred up, he show his बेस्ट फॉर्म। क्या? ही शो हिज बेस्ट फॉर्म, यानी कि इसका क्या देखिए, व्हेन द सोल ऑफ अ ग्रेट मैन, यानी कि कोई महान आदमी, ग्रेट मैन इस मतलब क्या होता है, कोई महान आदमी। सोल मतलब क्या होता है, आत्मा होता है। सोल में से होता है आत्मा। व्हेन द सोल ऑफ अ ग्रेट मैन, यानी कि जब किसी महान आदमी की आत्मा को क्या, स्टेड अप मतलब क्या होता है, छेड़ दिया जाए, क्या भीतर तक छेड़ दिया जाए, तो क्या होता है, ही शो हिज बेस्ट फॉर्म। तो वो क्या करता है, अपना मतलब बहुत ही मतलब अच्छा रूप निखर के उसका सामने आता है। वो अपना क्या अच्छा वो दिखाता है, अच्छा बेस्ट फॉर्म दिखाता है, अपना बेस्ट मतलब अच्छा गुण दिखाता है। तो उसमें यही कह रहे हैं, व्हेन द सोल ऑफ अ ग्रेट मैन इज स्टेड अप ही शो हिज बेस्ट फॉर्म, यानी कि जब किसी व्यक्ति को भीतर तक उसकी आत्मा को छेड़ दिया जाए तो वो क्या करता है, अपना क्या करता है, बहुत ही अच्छा गुण क्या करता है, दिखाता है। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, एंड फर्दर ही से दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। और जो हमारे राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, ही से दैट ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो लाइफ है, यानी कि उसकी जो ज़िंदगी है, इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यानी कि वो दुखों से, परेशानियों से क्या भरी हुई है। फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ यानी कि दिक्कतों परेशानियों से भरी हुई है। बट वी शुड प्रोसीड टूवर्ड आवर गोल, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन बट वी शुड प्रोसीड, हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसके आगे बढ़ते जाना चाहिए, टूवर्ड्स आवर गोल। आवर मतलब क्या होता है, हमारा। गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य। तो क्या कह रहे हैं, हमारे ज़िंदगी में क्या होते हैं, किसी भी ह्यूमन लाइफ यानी किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है वो दुखों यानी कि तकलीफ़ों से भरी है, डिफ़िकल्टीज। बट लेकिन क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए। बाई ओवरकमिंग द ऑल डिफ़िकल्टीज इन द वे, यानी
यानी कि इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बाई ओवरकमिंग ऑल द डिफ़िकल्टीज इन द वे, यानी कि जो हमारे रास्ते में जब हम अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। वे यानी कि क्या होता है, रास्ता। डिफ़िकल्टीज यानी क्या होती है, तकलीफ़ें या फिर परेशानियाँ आती हैं तो उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको इग्नोर करते हुए यानी कि उसको अनदेखा करते हुए क्या करना चाहिए, सब कुछ देखते हुए उसको अनदेखा करके आगे बढ़ते जाना चाहिए, किसके, अपने लक्ष्य की तरफ। वही इसमें कह रहे हैं, वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द डिफ़िकल्टीज़। अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरना, भयभीत होना। वी शुड नॉट यानी कि हमें डरना नहीं चाहिए, किससे, डिफ़िकल्टीज़ यानी कि रास्ते में जो हमारी तकलीफ़ें आती हैं उससे क्या करना चाहिए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। क्या, अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरना नहीं चाहिए। ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ यानी कि दिक्कतों परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि आवर सोल इज़ डिवाइन, यानी कि आवर सोल, आवर मतलब होता है हमारी जो आत्मा है। सोल मतलब क्या होता है, सोल मतलब होता है आत्मा। हमारी जो आत्मा है इज़ डिवाइन मीन्स क्या होता है, दैवी है। हमारी जो आत्मा है वो दैवी है। आवर सोल इज़ डिवाइन एंड नन कैन हार्म इट, यानी कि एंड नन कैन हार्म इट, इसे क्या, कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं पहुंचा सकता। हार्म मतलब क्या होता है, वो परेशानी पहुंचाने, यानी क्या होता है, कोई भी मतलब इसको परेशानी, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या, हमारी आत्मा जो है, इसमें बोल रहा है ना, आवर सोल इज़ डिवाइन, हमारी आत्मा जो है दैवी है। एंड नन कैन हार्म इट, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही इसमें कह रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ते जाना चाहिए, अपनी तकलीफ़ों को देखते हुए, झेलते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और इसमें ये कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा को भी बहुत ही भीतर तक छेड़ दिया जाए तो उसका क्या, असली गुण निकल के सामने आता है। तो आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।